और आइए अब इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अलका लांबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस रिपोर्ट में एक सवाल हमने उठाया था कि हमेशा जो आतंकी नेटवर्क है वो हमारे खुफिया नेटवर्क पर भारी पड़ता है। आप मानती हैं इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि वो भारी पड़ता है, क्योंकि अब हम वो हादसा देख रहे हैं जो हो गया, वो हादसे नहीं देख रहे जो होने से हमने समय पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नाकाम भी किए हैं। इसमें भी दो के बाद एक तीसरा धमाका भी हो सकता था जिसे इंटेलिजेंस ने नाकामयाब किया। बहुत अच्छी बात आपने कहूंगी जरूर ये हुआ है, और इसमें मैं फिर कहूंगी हम सब कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एक होना है, एक भाषा बोलनी है, एक दिखना है और एक ही होना है। एनसीटीसी की जब बात उठती है तो कुछ राज्य उसे नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते, वो समझते हैं कि राज्य की केंद्र का इंटरफेरेंस हो जाएगा और हमारे जो पुलिसिंग है उसके अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ सहमति बनना बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो केंद्र का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा अभी भी मुझे लगता है इसमें उलझे हुए हैं। क्योंकि अगर ये केंद्र का मुद्दा है तो राज्य पुलिसें या एक मुख्यमंत्री को बयान देने क्यों आना पड़ता है? ये बात मानने वाली है ना, ये राज्य और ना ये केंद्र, ये दोनों का मुद्दा है। दोनों को बैठकर इस पे एनसीटीसी के तहत जो है एक हमारी इंटेलिजेंस को काम करना होगा, हमारी सूचनाएं का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। और मैं फिर एक चीज कह रही हूँ, बहुत मोटी मोटी जो इसमें मैं सुन भी रही हूँ कि सदन में जब गृह मंत्री बोलते हैं और कहा जाता है कि देश आपके साथ है, देश तो है आपके साथ, राजनीतिक पार्टियां जब कहती है हम साथ हैं, लेकिन वो साथ है कहती है, दिखती नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा पर बहस होनी चाहिए, क्या परिणाम पर पहुंचना चाहिए, पर बहस नहीं होती और सदन स्थगित हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात अलका लांबा ने कही, श्याम जाजू जी। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त कल ये धमाके हुए, मैं यहीं स्टूडियो में था, और जिस वक्त गृह मंत्री या हैदराबाद की पुलिस इंटेलिजेंस स्थगित हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात अलका लांबा ने कही, श्याम जाजू जी। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त कल ये धमाके हुए, मैं यहीं स्टूडियो में था, और जिस वक्त गृह मंत्री या हैदराबाद की पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर होने से इनकार कर रही थी, उस वक्त भी मैं यहां से ये सवाल उठा रहा था कि जब आप धमाके होने से रोक देते हैं, जब आप आतंकियों को विस्फोटकों के साथ पकड़ते हैं, तब आपकी पीठ थपथपाई जाती है, निश्चित तौर पर थपथपाई भी जानी चाहिए। अब जब धमाके हो जाते हैं तो आप ये क्यों नहीं मानते कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? मुझे कहने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार का कैजुअल बयान कल दिया है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, तो आपके पास थी तो आपने क्या इसका एग्जीक्यूशन किया, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, और आप रोक क्यों नहीं पाए? ये इंफॉर्मेशन रहती किस लिए है? अगर आपने राज्यों को सर्व कर दी तो राज्यों ने उस पर क्या एक्शन लिया? ये सब बातों के सवाल रूलिंग पार्टी को देने पड़ेंगे। केवल इस प्रकार के कैजुअल और नहीं वो तो हमारा कैजुअल काम था, ऐसा कह के ये होगा नहीं। हर टाइम इस देश के एनआईए हो या कोई खुफिया एजेंसी हो, सुरक्षा एजेंसी हो, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। भाई आपका काम क्या है? आपके इंफॉर्मेशन का इस देश को उपयोग क्या हुआ? इस दर्दनाक हादसे में लोगों की जानें जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, पूरा देश आतंक से भयग्रस्त हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियां कुछ काम नहीं कर पा रही है, और वापस सरकार यही बात कर रही है। अभी अलका जी ने बात कही एनसीटीसी की स्थापना की। अगर एनसीटीसी की स्थापना के लिए कोई राज्य विरोध कर रहा है तो उनसे करवाना किसका काम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सरकार का ये काम है। क्यों नहीं इस बातों पर कड़ाई से रुख अपनाया जाता है? एनआईए, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, इसमें तालमेल का पूरा अभाव है। इतना सब होने के बावजूद भी केवल पार्लियामेंट में हम कोई कैजुअल बयान देंगे और लोगों ने वो सुनना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पार्लियामेंट में इस तरह के मुद्दों में हम पीछे रह जाते हैं। और मैं ये कह रही हूँ, राजनीति, मैं कह रही हूँ आतंकवाद पे चर्चा होनी चाहिए, पर बात आतंकवाद पे आज भी नहीं हो रही। बात हो रही है शिंदे साहब के बयानों के ऊपर कि उनको घेरने की कोशिश हो रही है। आतंकियों को और आतंकवादियों को कतई भी नहीं